प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लेके आ चुके हैं द 10 मिनट शो की सीरीज का अगला वीडियो। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे पार्ट को कवर किया था सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले भाग से। इस वीडियो में हम लोग तीसरे लेसन को कवर करने वाले हैं, जल संसाधन जिसका नाम है। तो यहाँ पे हम लोग इस लेसन के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को आप कंठस्थ कीजिए और पेपर में ये बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? सबसे खारा मतलब नमकीन कौन सा यहाँ पे होता है जल? तो सबसे ज्यादा खारा होता है समुद्र का जल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? समाज में असमान वितरण ये भी है, अत्यधिक जनसंख्या ये भी है, जल प्रदूषण ये भी है। इसका मतलब है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल मंडल का कितना भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो ये 97.5% जो है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जल जब प्रदूषित होगा तो इससे जल जनित बीमारियां हो जाएंगी। हाँ, जल जनित बीमारियां हो जाएंगी सबको। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक अलवड़ी, अलवड़ी लवड़ का मतलब होता है खारा और अलवड़ी का मतलब जो मीठा हो, मतलब खारा ना हो। तो सबसे मतलब इसमें से कौन सा अलवड़ी जल है? तो वर्षा का जल तो खारा होता नहीं है, सतही जल वो भी खारा नहीं होता, भौम जल जो जमीन के अंदर से निकलता है वो भी खारा नहीं होता, यानी ये सभी हो जाएंगे अलवड़ी जल के स्रोत। आगे, निम्न में से जल संसाधन का स्रोत है। जल संसाधन तो भाई ये सारे महासागर हो, स्थल जल हो, चाहे भूमिगत जल हो, ये सारे के सारे जो हैं वो जल संसाधन के ही तो भाग हैं। अगला, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है आधुनिक भारत का मंदिर। किसको? नदी घाटी परियोजनाओं को। क्यों? क्योंकि नदी घाटी परियोजनाएं ऐसी होती हैं कि जिनसे अनेक, एक तरह से कहें तो कई एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे नदी पे बांध बना के बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, पानी को नियंत्रित रूप से बहाया जा सकता है, उसमें मछली पालन किया जा सकता है, उससे बिजली बनाई जा सकती है, इसके अलावा जल परिवहन हो सकता है वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे इसके लाभ होते हैं, इसलिए इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से कौन 11वीं सदी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है? तो ये है अपना भोपाल झील, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम माने मानव निर्मित झील है। इनमें से कौन सा वक्तव्य परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो याद रखिएगा, जो दिया गया तर्क ना हो तो भाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। ये बात तो सही है, यानी ये नहीं है वाला बात कर रहा है, तो ऐसे को पकड़ना जो नहीं है वाला। जैसे दूसरा देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ का नियंत्रण करती हैं। ये भी तो सही है, बाढ़ तो नियंत्रित करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए बिजली बनाती हैं। ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत रूप से विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त हो जाती है। ये बात मुझे गलत लग रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, इसीलिए जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है? इसमें से क्या चीज होता है जो बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है? तो पहला बाढ़ नियंत्रण, ये तो होता ही है। सिंचाई में आराम से सुविधा हो जाती है। जल परिवहन, यानी उस जल से हम लोग कहीं नाव से आ जा सकते हैं। इसके अलावा तो ये सारे के सारे जवाब हो जाएंगे अपने। अच्छा, निम्न में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? याद रखिएगा, सबसे बड़ी परियोजना जो है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। हाँ, एक और बात, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात आती है, कौन सी नदी पे होती है? भाखड़ा नांगल परियोजना होती है सतलुज नदी पे। कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पे। याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पे होती है? सतलुज नदी पे होती है। अच्छा, निम्न में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना थी? तो पहली परियोजना थी अपनी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना ये कौन सी नदी पे थी? दामोदर नदी पे थी। कौन सी नदी पे भाई? दामोदर नदी पे थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो आ जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना, बहुत शानदार से ट्रिक समझ लीजिए है इसका। हीराकुंड, हीरा जो होता है उसको समझिए कि हीरा एक ऐसी धातु है, महान धातु है। तो महान धातु से याद रखिएगा महानदी पर है ये, और जो भी पाएगा इसको वो लेके उड़ जाएगा, फुर हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा से याद रखिएगा उड़ीसा। क्या याद रखना है? उड़ीसा। इसका मतलब यह कि
हीरा महान धातु है, सिर्फ महानदी पे है, और कौन से राज्य में, तो उड़ीसा में है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा अपना जवाब हीराकुंड उड़ीसा में है। इसके अलावा हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, तो अभी बताएं, हीरा महान धातु यानी कि महानदी पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिहंद परियोजना किस राज्य में है, तो रिहंद, रिहंद हिंदी उत्तर याद रखेगा, हिंदी में उत्तर दो, ऐसे याद रखेगा, हिंदी में उत्तर दो। तो रिहंद, रिहंद उत्तर प्रदेश में है, अगला है, और रिहंद नदी पे। अगला, निम्न में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, वो है रिहंद, रिहंद ही सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और इस तरह से आपका जो प्रश्नों का जो क्रम है वो समाप्त होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देना चाहता हूं। जैसे माता टीला परियोजना कौन से राज्य में है, तो माता टीला, माता टीला इसे याद रखेगा, ये है जो है कि जम्मू कश्मीर में, कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और परियोजनाओं को मैं बता दूं, जैसे कि कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना है, तो ये है कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना है। कौन सी है, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे है, तो वो है कृष्णा नदी पे है। अच्छा, रिहंद जो है वो तो आपको पता है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे ही है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा आपके लिए एक होमवर्क भी अपना मिलेगा आपको। आज का होमवर्क है आपका कि आपको बताना है कि माता टीला जो परियोजना है, माता टीला वो कौन से नदी पे है, माता टीला परियोजना कौन से नदी पे है, नदी का नाम बताना है आपको, माता टीला परियोजना कौन से नदी पे है। और ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, पहला है झेलम नदी, दूसरा है चेनाब नदी, और तीसरा है बेतवा नदी, बेतवा नदी, और चौथा है गोदावरी नदी, गोदावरी। तो ये सही जवाब, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है।